देखेंगे, हिमालय की गोद में स्थित एक गंगा के, ठीक है, पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक हिंद महासागर के शीर्ष पे मुकुट की तरह विराजमान है। क्या कितना बढ़िया उदाहरण लिया भारत का। भारत का अगर पूछेगा भारत कहाँ है तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे भारत कहाँ है? कितना बढ़िया बात बोला ना, से भारत हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा हिंद महासागर के शीर्ष में मुकुट की तरह विराजमान है। भारत इंडिया, इंडिया डेट इज भारत लिखा है ना संविधान में, इंडिया डेट इज भारत। आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत मुख्य भूमंडल से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मतलब स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व के लगभग सभी जलवायु वनस्पतियां विभिन्न दशाएं पाई जाती है। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए है। भारत का नामकरण की बात करेंगे, जम्बू द्वीप दक्षिणी भाग होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप कहते हैं। ऋग्वेद में बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल में भारत जो था भरत के जन्म पे पड़ा, ठीक है। भारत का नाम किस जन के नाम पे पड़ा है? भारत का नाम तो भारत जन के नाम पे पड़ा है। किस जन के भारत नाम का पे नाम पड़ है रहा है? तो भारत जन के, जन। हाँ ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। भारत का नाम क्या पड़ा? ठीक है, भारत का नाम का एक और भी रीजन है, दुष्यंत एवं, ठीक है, शकुंतला का एक पुत्र थे भरत, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया। वायु पुराण में इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का, शकुंतला का प्रेम कहानी आपने पढ़ा होगा। विनय मिश्रा जी माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं के नाम से आपको ध्यान में रखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भारत का नाम भारत, भारत का नाम भारत, ठीक है। हिंदुस्तान, फारसी और अरबी मतलब फारसी और अरबी जो यहाँ पे आया ना, तो वो मतलब ना सौ को ह पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सौ को ह पढ़ते थे, ठीक है। तो ये लोग सिंधु कहते थे क्योंकि भारत में क्या था, सिंधु नदी का क्षेत्र की वजह से भारत को सिंधु की भूमि के नाम से जानते थे। तो सिंधु को ये लोगों ने क्या कहना शुरू किया? सौ को ह पढ़ने की वजह से हिंदू कहना शुरू कर दिया, ठीक है। सिंधु को क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदुओं का जो स्थान जो आया, सो उसके बारे में जो संदर्भ जो यूज किया गया, उसको क्या बोले? हिंदुस्तान कहा, ठीक है। यूनानी जब भारत में आया तो यूनानी ने मतलब क्या किया? यूनानी लोग भी मतलब, ठीक है, इसको इंडिया कहा, ठीक है। इंडिया, यूनानी लोगों ने इंडिया कहा। आर्यवर्त की बात करेंगे तो आर्यों का मतलब निवास स्थान था, इस कारण से भारत का स्थल की बात करेंगे तो आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत को मतलब क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया, ठीक है, मतलब आर्य का भूमि, ठीक है। तो इस तरीके से भारत का नाम, ठीक है, क्या हो गया? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, कहीं कहीं पे जम्बू द्वीपे, ठीक है। जैसे रामायण का जब शुरू में जो स्लोगन पढ़ेंगे तो जम्बू द्वीपे भारत वर्षे बोलता है ना उसमें, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों को दी गई? हिंदुस्तान ईरानी ने, ठीक है, ईरानी कहेंगे। या फिर अगर बात करेंगे, ठीक है, फारसी एवं अरबी इतिहासकार, इसमें बात करेंगे ये जो था, क्या नाम था जिसने लिखी तहकीक हिंद लिखी? किसने लिखी तहकीक हिंद? ताकि तहकीक हिंद ये किसने लिखी भारत थी? अलबरूनी, सिंध अलबरूनी, अलवर्णी। अलबरूनी ने लिखी थी ना, ठीक है। उसमें हिंदुस्तान शब्द का ही वर्णन किया है। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता? बौद्ध काल में तो जम्बू द्वीप। भारत की खोज सर्वप्रथम किसने की? ठीक, क्या? वास्कोडिगामा 1498 ईस्वी में। बिल्कुल, तो भारत कोई भुला नहीं गया था, ठीक है, लेकिन भारत की खोज करने का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। 1498 में भारत की भूमि पर ये आया, ध्यान में रखेंगे। सब, लेकिन ये भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। सही शब्द ये उचित लगता है, ठीक है। सबसे किताब इंडिया में शब्द सब का है प्रयोग लिख मतलब दिया किसने रहता है। किया? कोई छोटा क्या? किताब उठाइए तो उसमें लिखा रहता है कि कोई छोटा सा किताब उठाइए ना, मतलब बड़ा वाला में तो खैर हम्म। लिखा होता है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। छोटा वाला बुक तो में हमने कोई सुधार तो दिया मिशन ना, तो उठाइए इस भारत की टाइप का। समुद्री मार्ग की खोज, हाँ वो लिखा रहता है, इसमें समुद्री लगा दीजिएगा। तो हम लोग जी। अपने पढ़ाई के स्तर को इस कदर मतलब विकसित कर लेंगे से गलती कितना विद्यालय लोग खुद ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? देखिए, जो भी किताब वगैरह से प्रभावित है ना, किसी ने किसी ने मतलब बहुत बड़े किताब से प्रभावित है, जो कि वेस्टर्न लोगों ने जो किताब जो लिखा ना, पश्चिमी वाले लोगों ने, तो उन्होंने भारत का खोज कर दिया। भाई साहब, भारत का तो सिल्क रूट जो निकलता तो एशिया होते जाता तो कुषाण के मार्ग पर अधिकार था। तो समुद्री मार्ग भी तुम कह रहे हो तो गलत ही कह रहे हो। एक तरह से देखो, सिल्क रूट का लंबाई 4000 माइल था,
ठीक है। मतलब लगभग 6566 किलोमीटर की लंबा यात्रा जो चीन से शुरू होती थी और भूमि और समुद्र के रास्ते से रोम तक जाता था, तो ऑलरेडी था, लेकिन सिल्क रूट बंद हो गया। उसके बाद कोई समुद्री रास्ता था नहीं। ठीक है। समुद्री रास्ता जो होता था ऑटोमैन इंपायर के होते होता था, लेकिन क्रूसेड होता, धर्म युद्ध होता है। ऑटोमैन इंपायर जो तुर्की के रास्ते जो भारत के साथ जो व्यापार होती थी, उसमें मतलब क्या हो जाता है, इस्लामी तुर्कों का अधिकार हो जाता है। उधर से जब यूरोप वासी जब वहां से व्यापार करने के लिए जब उस रास्ते से जब गुजरते थे, तो उस्मानी तुर्क जो थे उनको पकड़ लेते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। तो तुर्की वाला रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि तुर्की पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। क्योंकि जब कभी ईसाइयों के अधीन हुआ करते था, तब ईसाई लोग भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन वो ठंडा प्रदेश हुआ करता, तो वहां पे मुख्य लोगों का भोजन क्या था, मांस था, क्योंकि ठंडा प्रदेश अधिक होने की वजह से वहां पे क्या होगा, फसल तो होगा नहीं। अब उनको मांस को संचय करने के लिए काली मिर्च चाहिए था, जिनको यवन प्रिय कहा गया भारत में। वैसे संदर्भ में को भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना बहुत जरूरी जरूरी था, क्योंकि रेशम वगैरह यहाँ से खूब ले जाते थे। तो वैसे कि उन्होंने नवीन मार्गों की खोज का मतलब सबसे पहले सिरे जाता, तो कोलंबस निकला 1492 में। तो कोलंबस निकला खोजने के लिए, और मतलब पूरब की दिशा में पहुंचने के चक्कर में पहुंच गया, पश्चिम में पहुंच गया। अब पश्चिम में पहुंचने का मार्ग जब समाप्त हो गया, तो बोला से यही इंडिया है, लेकिन उसने गलत देश को मतलब ढूंढ लिया। उसने कैरेबियाई द्वीप के पास में पहुंच जाकर उसने बोला, ये बोला से भाई साहब यही मतलब इंडिया है। बाद में जब वास्को डी गामा 1498 में निकला, तो सही इंडिया में जब पहुंचा, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो गया, एक तो कोलंबस ने ढूंढा वो भी एक इंडिया, अब वास्को डी गामा ने ढूंढा वो भी कह रहा है इंडिया। अब लोगों को समझ नहीं आता तो किस इंडिया की बात हो रही है। तो बोला ठीक है, वास्को डी गामा ने जो इंडिया को ढूंढा वो ईस्ट इंडीज होगा, जिसको पूर्वी देश कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने जो ढूंढा, ठीक है, क्या नाम है इसका, कोलंबस ने जो इंडिया को ढूंढा उसको वेस्ट इंडीज कहेंगे, ठीक है। जो कि अभी वर्तमान में वेस्ट इंडीज आप देखते हो, जो कि क्रिकेट टीम में भी कैरिबियाई कंट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया मतलब क्या हुआ, विश्व के धरातल पे मतलब, ठीक है, लोगों के संबंध में आया, ठीक है। ईस्ट इंडीज बना है कि वेस्ट इंडीज बना, तो ईस्ट इंडीज वास्को डी गामा वाला इंडिया, और वेस्ट इंडीज कोलंबस वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वही कोलंबस उसी के आसपास मतलब अमेरिका महाद्वीप की भी खोज करता है। कैरेबियाई कंट्री किसका है, अमेरिकन महाद्वीप का हिस्सा है वो। आप चलेंगे भारतीय भूभाग भूभाग का कुल क्षेत्र कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, बोलिए ना आप, ये लोग इसमें भी नहीं बोलना, ये तो इकोनॉमिक्स नहीं है, सबको तो पता दो ही होगा। पॉइंट चार परसेंट हाँ चलिए, भारत के इसको याद, किताब को याद करवाना है, ठीक है। हम सोचते हैं आप लोग को 1 लाख क्वेश्चन याद करवा दे सब विषय से, ठीक है, सर एग्जाम आप से बोल पहले। रहे हैं तो सर हम लोग सुन रहे हैं, सब कोई नहीं बोलेगा तो सुनना दिक्कत हो नहीं है जाएगा। इसमें, नहीं नहीं, बाकी लोग बोलिए, इसमें आवाज इको नहीं करना चाहिए, बोलने से कभी भी दिक्कत नहीं होता है, आवाज इको होने लगता है ना, उससे दिक्कत होता है। भारत की भू आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर 3214 2933 किलोमीटर की कुल लंबाई कितना है, द्वीपों के सहित। 75 ऐसे सर कितनी है, ऐसे की बात करें तो 180 ठीक है सर, किलोमीटर है एक ऐसे, मिनट सर ठीक है। आपको रोकना चाहेंगे सर। तो सर एक मिनट रोकना चाहेंगे, हाँ जैसे बोलिए। आपकी बात जो टीचर वाला परीक्षा हुआ उसमें पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई पूछा था। जैसे ये दिया है ना कि मतलब विस्तार में, तो इसमें लंबाई चौड़ाई पूछा था, तो उसमें आंसर वो दिया था, बीपीएससी दिया था 2933 को वो दिया था, मतलब अथी में लंबाई में, और चौड़ाई में दिया था 3214 को, जबकि 3214 ना मतलब बड़ा हुआ। लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम होता है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो ये होना चाहिए। वही ना क्या पता कैसे दिया था, मेरे से यही होना चाहिए, लंबाई सर, ज्यादा देख होगा लीजिए चौड़ाई कम क्वेश्चन होगा। जी, हाँ उल्टा दिया था हमको आंसर हमको भी उसका। समझ आया था, उल्टा दे दिया था, बहुते का जी उल्टा दिया हुआ आंसर। अब आगे चलेंगे, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 1502 15,200 1502 15,000 नहीं है, 15,200 है, ठीक है। 15,000 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान कौन सा है, विश्व में भारत का स्थान, सातवां जनसंख्या की दृष्टि से अब प्रथम हो गया है, लेकिन नया वाला दूसरा जनगणना आने दीजिए, ठीक है। प्रथम। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, लगभग 17.5%। गांव की 7.5। संख्या कितनी है, ये भी 6.5 लाख के आसपास है, ठीक है। अभी तो नया वाला में बहुत बढ़ा होगा, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 8 डिग्री 4 डिग्री मिनट 4 से मिनट से 37 37 छः डिग्री 6 और मिनट देशांतरीय बताइए, हाँ 37 68 डिग्री 7 68 मिनट डिग्री 35 डिग्री 7 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 25 पूर्व बिल्कुल। भारत पूर्वी में देशांतर। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय साढ़े माना गया है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर बिल्कुल रेखा ठीक है। 82 ये रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है,
प्रयागराज नैनी की नैनी प्रयाग अरे नैनी सर से कहीं होगा। कहीं पे लगता है मिर्जापुर से, तो मिर्जापुर से भी ना गुजरता है। वो भी ठीक है पर यह मिर्जापुर नैनी कुछ भी रहे, ठीक है, सब पर यही पे पड़ता है, नैनी के पास में पड़ता है, ठीक है। हाँ, मिर्जापुर नैनी, नैनी जगह का नाम है, ठीक है। जी। चलिए, वो दोनों आंसर लेता है, दोनों एक साथ नहीं देगा कभी भी, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, भारत का मानक समय ग्रीनविच, ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर से आगे कितना आगे है, ग्रीनविच जो है कितना आगे है भारत का मानक सर समय? 5 घंटा। 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय की यामत्ता रेखा कितने भारतीय, ठीक है, राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर कौन कौन प्रदेश सा मध्य राज्य है, प्रदेश। पांचों राज्यों का नाम बताइए, राज्य कौन कौन उत्तर सा है? प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र उड़ीसा, प्रदेश, मध्य उड़ीसा, प्रदेश। छत्तीसगढ़। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें, भारत में कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है? साढ़े सर तेईस साढ़े 23 डिग्री तेईस डिग्री डिग्री कितना बोलते हैं? 23.5 डिग्री, सर ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे, ठीक ट्रॉपिक है। ऑफ कैंसर बोला जाता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी को बोला जाता है, भारत को दो समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, एक बार नाम बताइए। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, भारत को क्या कर रही है, बराबर बराबर भागों में करके देखा, मतलब क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पे पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बगल में झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या होगा, गुजरात, सभी राज्य, राजस्थान, राजस्थान भी है ना? राजस्थान। बिल्कुल हाँ ठीक है, राजस्थान भी है, यहाँ से भी राजस्थान होकर भी। गुजरती है, क्योंकि राजस्थान के हिस्सा को कट कर देता है, ठीक है, बीचों बीच से, ठीक है। भारत का दिल किस प्रदेश को कहते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा मध्य जाता है, प्रदेश ठीक है, को। क्योंकि बीच में है, ठीक है। इसी कर्क को तो रेखा भारत सोया के हुआ किस प्रदेश पड़ोसी भी देश बोला से होकर जाता है। गुजर, हाँ, सोया प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश। बात करेंगे, बांग्लादेश से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा एवं हाँ, देखिएगा, तो जैसे वो दिया है नीचे वाले को लंबाई हम लोग आयत में बोलते थे ना, तो ये जो है 2933 वो लंबाई इसीलिए मांगा होगा। भाई होगा, वो मैटर नहीं करता, अगर ऐसा अगर बनाएंगे तो, ऐसा अगर बनाएंगे तो ये आयत नहीं होगा क्या? तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर, ये आयत नहीं होगा क्या? करके नीचे वाले आयत को का मतलब क्या होता है, समान वाली भुजा बरस, आमने सामने की भुजा मतलब आमने बराबर सामने होनी की चाहिए, ये भुजा होता है, बराबर होती है। ठीक है। ये भी तो आयत होगा, अगर ऐसे अगर बना देंगे, 5 5 2 2, ये भी तो आयत है, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला को बोलते हैं। अब क्या पता कैसा ले रहा, उसको जस्टिफाई बीपीएससी ही करेगा। हमको नहीं नहीं, हमको शंका है ना कि चूंकि चौड़ा भाग को वो चौड़ा ही बोला है, चूंकि हम्म ऊपर से नीचे का जो भाग है वो चौड़ा भाग है, हम्म और जो आसाम से या गुजरात का जो भाग है वो लंबा, मतलब यही भाग है, लंबा भाग, इस हिसाब से हम्म बताया दिया। उल्टा मतलब हमको यही लग रहा है, अपना अनुमान। हो हमको तो सकता है, रीजन से, लेकिन सर बोले बीपीएससी नहीं। हमेशा कुछ ऐसा आंसर अगर ले लेता है ना, जो कि मतलब बड़ा दुर्लभ होता है, ठीक जब है। जब केयरफुली इसको ध्यान जब दे वो के दिए लिया थे, था लेकिन फिर जब भी एक बार तो आंसर लिया था बीपीएससी में, से मतलब ये क्या नाम है इनका, वीर कुंवर सिंह जो थे, ठीक है, वो यहाँ के नहीं थे, क्या नाम है इसका, उनका कौन सा, आरा के नहीं थे, पटना के थे, बीपीएससी आंसर लिए हुआ है ये। अच्छा, चलिए, हाँ, तो लिए हुआ, आप देखे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोल कर, 66वीं या 67वीं बीपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन। मानक 66वीं बीपीएससी में सर, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा के बीच, ठीक है, राज्य में एक दूसरे को कहाँ पे काटे, मानक सीमाएं एवं कर्क रेखा एक दूसरे को राज्य में कहाँ पे काटे, में मिल जाता है दोनों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरता है, राजस्थान के किन दु- दो जिला से होकर गुजरता है? डूंगरपुर और दुर्गापुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से, ठीक है। चलिए, बात करेंगे कर्क रेखा के निकटतम भारतीय शहर की बात करेंगे, ठीक है, तो इतना याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं रखिए मत इसको यार, ठीक है, भूल जाइएगा। बस इतना ध्यान में रखिए, सबसे नजदीक मतलब राजधानी कौन है कर्क रेखा पे? दिल्ली है ना सर। दिल्ली है वो। दिल्ली कर्क रेखा पड़ेगा, कर्क रांची, रेखा पे सबसे नजदीक दिल्ली है। रांची सर, तो कोलकाता है, रांची नहीं के ना ऊपर है, से सर, होगी। रांची देखिएगा। रांची रांची होना चाहिए, रांची से के ऊपर रांची। से होके गुजरती है। 23 11 रांची है, 23 16 रायपुर नहीं होगा, 25 नहीं, 19 नहीं, ठीक है, 23 11 पे रांची है। देखिए, रांची से कम किसी का राजधानी है क्या? 23 3 23 6 23 9, उज्जैन तो किसी का राजधानी नहीं है, तो रांची ही होता है कर्क रेखा के सबसे पास की राजधानी, रांची होता है, एक बार क्रॉस चेक वैसे कर लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी चाहे ये फिर कुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु पे। इंदिरा पॉइंट स्थलीय का पूर्व का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का पिगमेलियन पॉइंट। बिल्कुल क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? बड़ा बड़ा निकोबार निकोबार में। पारानीकरण। निकोबार भारत का में। कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, सागर तथा हिंद महासागर सब मिलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। सब घटनाचक्र पर छाप दिया है एक ही कन्याकुमारी। बाई लाइन, ठीक है। भारत का सर्वोत्तम उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तिबिथु। तिबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गौरमाथा गुजरात। ठीक है, अब चलना है आगे, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, देखेंगे भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। कितनी लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। अब देखेंगे देश की प्राकृतिक सीमा में मानव निर्मित 2 प्रकार की रेखा है, 2 प्रकार की। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ, भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ एवं नेपाल के साथ, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश है, एक तो पड़ोसी द्वीपीय देश का नाम क्या है? श्रीलंका है, तो दूसरा कौन है? मालदीव है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखें। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन नहीं आएगा? मालदीव नहीं आएगा, श्रीलंका नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है। म्यांमार जो आ जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा, ठीक है। भारत क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीप है। क्या है? भारत क्या है? प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला क्या बोला जाता है? क्या होता है प्रायद्वीप? बिल्कुल, 3 तरफ से पानी। भारत का क्या है? 3 तरफ से मतलब क्या है? पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत 3 तरफ से पानी से किधर से घिरा हुआ है? तब इधर की ओर आओगे, दक्षिण में आओगे तो हिंद महासागर मिलेगा। क्या आएगा? हिंद महासागर में आएगा, दक्षिण में, ठीक है। हिंद महासागर आएगा, ठीक है। इधर की ओर जाओगे, पश्चिम की ओर जाओगे तो पश्चिम को क्या मिलेगा? अरब सागर मिलेगा, ठीक है। पूरब की तरफ जाएंगे तो पूरब की तरफ क्या मिलेगा? तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा, ठीक है। उत्तर में कोई भी समुद्र नहीं है, ठीक है। उत्तर में क्या है? कोई भी समुद्र नहीं है। तो अगर इधर से भी समुद्र से अगर घिर जाता तो भारत क्या हो जाता है? कि द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता? द्वीप हो जाता है। लेकिन उत्तर में समुद्र से नहीं घिरा हुआ, इसलिए भारत क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है। याद में रखना है इसको, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अब आगे चलेंगे तो और भी कुछ क्वेश्चन है, ले लेते हैं उसको, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के 40 कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, ठीक है। वह कौन सा भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी को देश का, ठीक है, देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? भूटान को। एग्जाम्पल होता पता है? जब कोई विदेशी ताकत के द्वारा जब 2 देशों के बीच में कोई सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है 2 क्षेत्रों को, उसको अध्यारोपित कहते हैं, ठीक है। सर इसी को ध्यान रेड में क्लिफ रेखा रखना है, बोला ठीक है। जाता है क्या? सर इसी को रेड क्लिफ हाँ, रेखा रेड बोला क्लिफ जाता है। लाइन, हाँ ठीक है, रेड क्लिफ, बिल्कुल ठीक है। अब आगे की बात करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी है। कितने राज्य का सीमा बांग्लादेश के साथ लगेगा? 5 राज्य। 5 राज्यों के कौन कौन है? 5 राज्य तो कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। बिल्कुल, चीन के साथ, हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमाएं किसके साथ लगती है? तो ध्यान रखिए, बांग्लादेश का। चीन के साथ किसकी सीमा लगेगी? इस 5 राज्यों का कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। कितनी लगती है चीन के साथ? चीन के साथ सर लद्दाख तो 3400 केंद्रशासित प्रदेश है। 88 किलोमीटर। हर सीमा लगती है ना, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है राज्य? सीमावर्ती राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिखा हुआ है ना। पाकिस्तान के साथ किसकी किसी सीमा लगती है?
सर एक बार और नीचे भारत, कीजिए। गुजरात, राजस्थान, जम्मू गुजरात, कश्मीर राजस्थान, लद्दाख। पंजाब, पंजाब, जम्मू गुजरात, कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जम्मू लद्दाख, ठीक है। चले, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? 5। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, हाँ बिहार, ठीक है, चलिए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है? 4। अरुणाचल 4 प्रदेश, राज्यों नागालैंड, की, मिजोरम, अरुणाचल मणिपुर, प्रदेश, 4 राज्य। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, चलिए बताना भूटान के साथ कितनी लगती है सीमा? 4। 4 राज्य। 4। पश्चिम बंगाल, कितनी सिक्किम, लगती है? पश्चिम बंगाल, बंगाल, सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम अरुणाचल बंगाल, प्रदेश। असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 1। 106 लद्दाख। किलोमीटर। किस राज्य एक की लगता लगती है है? लद्दाख। मात्र एक। केंद्रशासित राज्य केंद्र लद्दाख, ठीक है। लद्दाख। टोटल कितना हो गया? 15,000। 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। भारत में कुल कितनी राज्य हैं? 28। 28। जिसमें से राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरा पे मध्य प्रदेश, तीसरा पे महाराष्ट्र, चौथा पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कितने नंबर पे आया? पहले नंबर पे कौन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। राजस्थान। क्षेत्रफल पे सबसे क्षेत्रफल में दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हाँ। और चौथे नंबर पे। लेकिन अब जनसंख्या की बात करें, पहले सर जनसंख्या में चौथे नंबर पे सर पहले आंध्र प्रदेश था। जनसंख्या सर पहले चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश नहीं था, आंध्र प्रदेश था। हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब तो उसका बंटवारा हो गया ना, बिल्कुल। अब हमको बताना, उत्तर प्रदेश की बात करें, जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, 3 पश्चिम नंबर बंगाल पे। चौथे नंबर पे, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा किसके हिसाब से है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा निर्धारित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। 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 बिल्कुल ठीक है, ध्यान में 3702 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा सा गोवा है, छोटा सा बच्चा है गोवा, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा? सिक्किम। 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 गोवा ही होगा। भारत में नहीं, सिक्किम, सिक्किम। भारत में स्थल राज्यों की सीमाएं कितनी है? 20। 20 मतलब क्या? मतलब इनकी सीमाएं किसी न किसी समुद्र से कभी भी नहीं टकराती है, ठीक है, नहीं टकराएगी, ठीक है। वह कौन सा भारतीय राज्य, वह कौन सा, कितने भारतीय राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी, सॉरी, वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? कौन सा राज्य है? यूपी। 8 उत्तर राज्यों प्रदेश। से ना है। 8 का साथ लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ महाराष्ट्र। लगता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? दिल्ली। दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा किसके किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, दिल्ली के साथ, और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 8+1 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भारत का कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ अपना सीमा लगाता है? मतलब 4 राज्य से जिला का सीमा लग जाता है। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। सोनभद्र, यूपी। सोनभद्र जिला, बहुत सुंदर, ठीक है। किस भारतीय राज्य के सर्वाधिक जिले? तो उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जिले कितने जिले हैं? 75। 75 जिले। अब बात करेंगे भारत में तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तटरेखा किलोमीटर सबसे ज्यादा, ओवरऑल बात करेंगे सबसे अधिक तटरेखा किसकी है? तो सबसे ज्यादा तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में देखिए, राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात। गुजरात का हाँ, 16 देखिए तो थोड़ा भारत 12 से 14 क्यों दिया है? सर नहीं, ठीक अच्छा। है, सॉरी सॉरी, हम गलत थे। वही तो, इसमें गलती नहीं रहता इस किताब में, क्योंकि सर किताब में तटीय गलती इसलिए नहीं रहता है ना, तटीय में देखिए सर पूरा गुजरात है घटना। सर 1 नंबर पे। अरे तो तटीय में गुजरात है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह चला जाता है, ठीक है। अगर राज्य और केंद्र जी शासित प्रदेश में दोनों में मिला के अगर बात करेंगे तो अंडमान बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये किताब में गलती क्या नहीं हो सकता पता है? ये घटना चक्र का हूबहू कॉपी होता है। घटना चक्र में जितना डिटेल्स में क्वेश्चन रहता है ना, सब कोई ऑनलाइन में छाप देता है। एक भी क्वेश्चन इसमें घटना चक्र से अलग नहीं मिला। घटना चक्र पढ़ने के बाद इसका पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर जाए, आपको लगेगा सेम टू सेम चीज पढ़ रहा है। मैप तो आपको छाप अभी देता सर है। बहुत महत्वपूर्ण चीज पे है सारा सर को, इसका हाँ सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सर। हाँ हाँ, वो ना पूरा पूरा छाप ही देता, कॉपी कर देता घटना चक्र को, ठीक है। अपने प्रिंट क्या बोलते हैं उसको, टाइपिस्ट को बोलता है, देखो ये देख लिया, छाप दो इसको, क्वेश्चन बना बना के छाप दो, वो ही काम करता है। आंध्र अगर पूछेगा सर प्रायद्वीपीय कौन सा भारत में पीडीएफ है सबसे, सर ये पीडीएफ कौन सा है सर? इसमें 1 लाख क्वेश्चन है ज्योग्राफी के।
हाँ 5 जी लाख सर। क्वेश्चन कुछ दिन पहले ग्रुप में दिए थे, ठीक है। 1 लाख हिस्ट्री के, 1 लाख पॉलिटी के, 1 लाख ज्योग्राफी के, 1 लाख साइंस के, और 1 सर लाख सारा पीडीएफ सर मिक्स भी साइट दिए पे है थे। सर। अरे ग्रुप में डाले थे, नीचे चैनल नहीं है, चैनल में गया था, नहीं डाउनलोड किए थे क्या आप लोग? फिर से डालना पड़ेगा क्या? किए थे कर लिए थे किए थे किए थे सर। सर डाउनलोड, हमको कर लिए थे। तो रख लिए थे तो अपने पास सेव करके सभी लोग रख लिए है ना? हाँ सर। जी सर। जी सर। हाँ ठीक है, क्योंकि हम डिलीट कर देते हैं, आप रख लिया। अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाँ प्रायद्वीपीय भारत में सबसे प्रायद्वीपीय राज्यों में सॉरी आंध्र प्रदेश, राज्यों में गुजरात, ओवरऑल समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दक्षिण भारत का वो राज्य कौन सा है जहां पे जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती? एकमात्र राज्य कौन सा है दक्षिण तेलंगाना। भारत का? बिल्कुल तेलंगाना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी सबकी लगती है, बाकी इतना याद नहीं रखना। ठीक है, सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला है कौन है? तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी। कितना मात्र 30.6, कितना है मात्र 30.6 किलोमीटर की मात्र इसकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों जिला के सीमा को स्पर्श करता है? झाबुआ झाबुआ जिला। झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिलों को संपर्क करता है? सिंगरौली। सिंगरैली। कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों सीमाओं को समझ मतलब करता है? बालाघाट जिला। बालाघाट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बालाघाट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धान को कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम? छत्तीसगढ़। एक सिंगरैली है सर, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली को तो उधर तमिलनाडु की तरफ है ना जो आया था। सिंगरैली साउथ में है सर। कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। तमिलनाडु की तरफ है तो। ठीक है। तो 24 घंटा तक डाला हुआ था तो क्या कर रहे थे? चलिए, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, किस उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्वी ज्योतिष संस्थान या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जानते हैं? किसे जानते हैं? असम को। क्या नाम है? असम। असम जो कहिए। किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहते हैं? केरल को। केरल को। ठीक है, किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या फिर 7 सिस्टर का नाम दिया गया? सिक्किम इसमें नहीं आता, बाकी सारे उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, बात है 4 धाम। ठीक है, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री किस भारतीय राज्य में आपको देखने को मिलता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे? हाँ। मरने के समय में आदमी जाता है 4 धाम की यात्रा पे। उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? ठीक है, उगते अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड। नागालैंड के। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पे जाना जाता है? क्या बताएंगे? पंजाब। पंजाब। पंजाब में। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे मैं बता दे रहा हूँ, को बोला जाता है ना। मध्य रात्रि के सूरज नॉर्वे में। बिल्कुल ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोलते हो? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता सूरज का देश। ठीक है, किसे बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश नहीं, जापान को। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्या है, किस भारतीय स्टेट को सिल्कन स्टेट, सिल्कन स्टेट के नाम से जानते हैं? तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु। बेंगलुरु को। ठीक है, कर्नाटक को कहते हैं, मतलब बेंगलुरु को कर्नाटक के अंदर सिलिकॉन वैली कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ठीक है, किस लिए सिलिकॉन वैली कहने का रीजन क्या है? यहाँ पे वहाँ खाली सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक सामान सब होता है। सॉफ्टवेयर के लिए। किस लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, चलिए, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता है? किसे कहते थे स्टेट ऑफ मैसूर? बेंगलोर। कर्नाटक। ठीक है, ध्यान में, किसे कहेंगे? कर्नाटक को कर्नाटक को। ठीक है, कोच्चि का जुर्वा नगर कौन सा है? तो क्या बताएं? कोच्चि का जुर्वा नगर एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। भारत का कोहनूर किस राज्य को कहते हैं? कोहनूर किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश। पाट अंचल। ठीक है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पाट अंचल, ये नया क्वेश्चन मिला। झारखंड। झारखंड। असम कितने भारतीय राज्यों के साथ घिरा हुआ? असम कितने भारतीय राज्यों के साथ घिरा हुआ है? 7 उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ देता? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या बताएंगे? श्रीनगर तो कन्याकुमारी। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ देता। पूर्व पश्चिम गलियारा किन भारतीय राज्यों को जोड़ देता? पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को सिलचर से। ठीक है, पोरबंदर को सिलचर से। ठीक है, पश्चिम में पोरबंदर और पूर्व में सिलचर। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्या बताएंगे? लद्दाख। अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। 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 ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर मत मारिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर से बड़ा है लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश?
दिल्ली दिल्ली है पांडिचेरी पुडुचेरी चलिए ठीक है। इसका क्षेत्र यनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कराईकल की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है। हम माहे की बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए 3 राज्य में इसकी सीमाएं है, यनम, कराईकल और माहे। ठीक है। किसका सीमा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करेंगे, किस औपनिवेशिक शक्ति का उपनिवेश हुआ करती थी पुडुचेरी? किसकी थी? फ्रेंच, ब्रिटेन? फ्रांस का फ्रांस किसकी का थी? फ्रेंच की। फ्रांस ठीक है। किसकी उपनिवेश हाँ थी? जी फ्रेंच की जी बस्ती थी। ठीक है। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, किस महाद्वीप, किस द्वीप पे आपको दिखेगा? क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप बिल्कुल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है। चलिए अब राजधानी मध्य जल्दी जल्दी अंडमान में बैठे, होता है जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है। 30 सेकंड में 30 राजधानी। ठीक है। चलिए, सिक्किम, गंगटोक गंगटोक असम, दिसपुर दिसपुर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर ईटानगर नागालैंड, कोहिमा कोहिमा मणिपुर, इम्फाल त्रिपुरा, इम्फाल अगरतला मिजोरम, अगरतला आइजॉल आइजोल मेघालय, शिलोंग पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता बिहार पटना पटना रांची रांची महाराष्ट्र मुंबई ओडिशा, भुवनेश्वर भुवनेश्वर महाराष्ट्र मुंबई मुंबई तिरुवनंतपुरम का चेन्नई चेन्नई देखिए आंध्र प्रदेश में ना थोड़ा सा चेक इन, आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी। ठीक है। वैसे तो अमरावती है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। ठीक है। अगर पूछेगा अमरावती जो है इसकी विधायी राजधानी होगी, क्या होगी? विधायी। कुर्नूल की बात करें इसकी न्यायिक होगी। ठीक है। और विशाखापट्टनम की बात करें कार्यकारी होगी। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी कौन कौन? अमरावती, कुर्नूल और मतलब क्या होगी? विशाखापट्टनम। ठीक है। तो अगर पूछेगा विधायी राजधानी तो अमरावती, न्यायिक की बात करेंगे कुर्नूल, ठीक है, विशाखापट्टनम की बात करेंगे कार्यकारी हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हैदराबाद पणजी पणजी छत्तीसगढ़ रायपुर रायपुर भोपाल भोपाल गुजरात गांधीनगर गुजरात गांधीनगर गांधीनगर। राजस्थान, जयपुर 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 लखनऊ लखनऊ उत्तराखंड, देहरादून देहरादून हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश, शिमला शिमला जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की ग्रीष्म कालीन है, जम्मू शीतकालीन जम्मू है, सर्दी में लेह लेह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर, से दिल्ली का, नई दिल्ली नई दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का, अंडमान दमन, लक्षद्वीप का। कवारत्ती कवाड़। ठीक है। चलिए हम बात स्वतंत्रता का पहचान भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी। तो सबसे पहले फ्रांस का दिन कौन सा? पुडुचेरी। पुडुचेरी को कब भारत में मिला है? 1946 54 में 40 में। उन्हें स्वतंत्रता से पहले ही इसको स्वतंत्रता मिल जाती है, किसे? चंदन नगर को। ठीक है। पुर्तगाल में क्या था? दमन द्वीप था, 1961 में दमन द्वीप को मिला लिए। गोवा को 1961 में मिला लिए और दादरा नगर हवेली को 1954 में मिला लिए। ठीक है। तो 54 में। ठीक है। तो दादरा नगर हवेली की बात 1954 में था, दमन द्वीप 1961 में, या गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारतीय क्षेत्र में शामिल किए। ठीक है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की रेखा? मैकमोहन, भारत और चीन चीन। 1914 रेड में क्लिफ, भारत भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान 1947 दुरंत रेखा किन 2 देशों के बीच में? दुरंत रेखा भारत अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान और अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के और बीच अफगानिस्तान हो गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अब आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। 1893। ठीक है। अब बात करेंगे 6 डिग्री चैनल किसे? 14 1947। 47 होगा। चैनल के 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार और सुमित्रा को सुमात्रा का कनेक्ट करते हैं। सुमात्रा कहाँ पे पड़ेगा? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। 8 डिग्री चैनल, इंडोनेशिया में मालदीव मालदीव और मिनिकोयद्वीप और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 9 डिग्री। 10 डिग्री अंडमान छोटा निकोबार अंडमान एवं कार निकोबार 10 डिग्री। ठीक है। सर इसको याद ऐसे नहीं बोल रखेंगे। सकते अंडमान निकोबार सर, स्पेसिफिक भी पूछ।
लोग को मिला दीजिएगा। फिर चैनल क्या है, आरती डालने आएगा ये यहाँ पे, अलग कर रहा है तब तो इसका अलग अलग नाम है। अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को जो था, दोनों को मिला ही दीजिए तो फिर चैनल का क्या काम। ठीक है। सर अलग करना या जोड़ना भी सर दोनों ना कह सकते हैं सर, कि जोड़ती है या अलग करती है। अरे भाई जो अलग करेगा वही तो जोड़ेगा भी ना। चलिए, अब मान लीजिए कि दो नदी के बीच में एक पुल को डालेंगे तो दो नदी के बीच में वो अलग अलग करता है दोनों नदी को, लेकिन दोनों नदी को पुल तो जोड़ भी देता है। जी ग्रेट चैनल क्या है? ग्रेट चैनल इंडोनेशिया। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर भारत पाक जल हम संधि। पढ़े हैं ना, जावा तथा श्रीलंका। सुमात्रा के बीच था। जावा तथा सुमात्रा के बीच था ग्रेट चैनल। गलत। ये तो सुमात्रा है इंडोनेशिया के पास। देख लें, ग्रेट चैनल चेक कीजिए तो जरा। पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के बीच में। और कोको की बात करेंगे ना तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा विवादित है सर कोको द्वीप। अब भारत से संबंधित अन्य परीक्षा योगी प्रश्न की बात करेंगे तो भारत की प्रादेशिक सीमा कितनी समुद्री मील? 12 समुद्री मील। 12 मील। कितने समुद्री मील? 24 मील। 24 स्पेशल समुद्री मील। इकोनॉमी, स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है, जिसको बोला जाए अन्य क्षेत्र मंडल, कितना होता है? 200 समुद्री मील तक। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना अंतर है? 2 घंटा। 2 घंटे। औसत समुद्र तापमापन कहाँ से होता है? चेन्नई से। विशाखापट्टनम। पहले कहाँ से होता? आजादी से पहले कहाँ से होता था? कराची से होता था। कहाँ से होता था? कराची बंदरगाह से। अब कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से। वहां से औसत निकालते हैं कितनी गहराई, नहीं जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते थे, नहीं लिखा रहा समुद्र तल से इतनी हाइट पे है। तो औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से होता है। ठीक है, चेन्नई से कहाँ से? चेन्नई पोर्ट से। ठीक है, ग्रेट चैनल होगा तो ठीक इंडिया है। पॉइंट इंडोनेशिया होगा सर। तो वही तो दिया, इंडिया पॉइंट इंडोनेशिया। कहाँ पर ये किताब में? ठीक तो है। ठीक है, ग्रेट चैनल, ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। बोले ना इस किताब में गलती नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब क्या है? कॉपी है उस किताब में। हाँ ठीक है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पे होती है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर बसाया? चंडीगढ़। चंडीगढ़। उडग मंडलम, उडग मंडलम जिसको ऊटी कहते हैं। ठीक है, बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो सीढ़ीदारी रूप है। ठीक है, ऊटी कहाँ की पर्वतीय शहर है? मैसूर का ना, शिमला का है ना। नहीं, तमिलनाडु में ऊटी पड़ता है। ठीक है, फिर सरक्रीक, ठीक है, कोरी क्रीक, ठीक है, या फिर सरक्रीक जिसको कहते हो, कहाँ पे पड़ेगा? कच्छ के रण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विवादित क्षेत्र, विवाद है इसको लेकर। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा, ठीक है, आवासित स्थान है? कौन सा? द्रास। सरक्रीक, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान, इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच। सुनामी भारत का कौन सा स्थान को पूर्णतः सागर में डुबा दिया? देवी सजनों, इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, Union पिक वेलियर पॉइंट। भारत का सूक्ष्मतम स्थान कौन सा? सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? 3 बार। 3 बार। तो इसे का 161। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में कहाँ पर सूर्य की कभी कश्मीर समस्या को लेकर 1947 में, 1965 में, 1999, 1971 वाला कश्मीर समस्या को लेकर नहीं था। ठीक है, 1971 वाला युद्ध कश्मीर समस्या को लेकर नहीं था। नहीं, बांग्लादेश को लेकर हुई था। ठीक है, प्रवासी समस्या को लेकर कह सकते हैं। और कारगिल युद्ध 1965 का है, 1947 के कबलाइयों का जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो इसको भी आप लोग काउंट करेंगे युद्ध में। ठीक है, ये कश्मीर समस्या जब लगा दिया तो वैसे। ठीक है, वैसे आधिकारिक युद्ध की बात करेंगे चीन वाला कब तो हुआ था? चीन वाला। चीन वाला 1962 में। अच्छा भूल रहे थे। चलिए, भारत के उपमहाद्वीप में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल तट। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान प्रादेशिक विवाद किन दो देशों के? गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक किन दो देशों के? भारत पाकिस्तान के। भारतीय भू प्रत्येकों में सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? सर्वे देहरादून से। दिल्ली के समीप देशांतर पे स्थित पे कौन सा शहर है? दिल्ली के समीप देशांतर के मध्य स्थित कौन सा शहर है? बेंगलुरु। सेम टू सेम वहां पे लिखा है। ठीक है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने बनाया। कब बनाया था? तो 1700 कब बनाया था? तो 1752 में बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक चैप्टर था, खत्म हो गया। ऐसे ही आप लोग का 1 लाख तो खत्म हो ही जाएगा, 1 महीना में 1 लाख। 5 लाख याद हो जाएगा तो बस किसी को